हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज हम अपने पार्टनरशिप के लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं अपनी जर्नी में। देखो, हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए मैंने आपको बताया था मेथड्स होते हैं हमारे, तीन तरह के मेथड्स थे हमारे, राइट। हमारा एवरेज मेथड था, राइट, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड था एंड देन हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एवरेज मेथड, ठीक है। हमने दोनों तरीके से किया है। लास्ट लेक्चर जो आया था आपका, उसमें हमने दोनों तरीके से किया था, एवरेज क्या होता है और वेटेड एवरेज क्या होता है, उस तरीके से हमने दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया है। अभी बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल की। गुडविल अगर बिजनेस में आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो गुडविल कैलकुलेट कैसे करी जाती है, गुडविल का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अभी आपको दे देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर एक फर्म ऑलरेडी रन कर रही है, कुछ साल उसे हो गए रन करते हुए, राइट, तो उसका एक नाम हो गया होगा, राइट, बिजनेस में उसका एक नाम हो गया होगा। वो नॉर्मल सी बात है कि और जो फर्म अभी एग्जिस्टिंग एनरोल कर रही है या अभी आ रही है, उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में होगी ऑलरेडी, राइट, क्योंकि उसे ऑलरेडी टाइम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फर्म की गुडविल निकाली जाती है। तो गुडविल निकालने के हमारे पास तीन मेथड थे, ठीक है। एक हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हम प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड से हम देखेंगे और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड भी हम करेंगे फॉलोड बाय दैट, राइट। अब मेरी बात समझो कि अगर मुझे पता है कि भाई मेरी फर्म 10 साल पुरानी है, तो मुझे पता है लास्ट 10 साल का क्या क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसका मैं अगर एक एवरेज सेट ऑफ प्रॉफिट निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यार ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट मैं हर साल बना रहा हूं, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट में जब आप गुडविल निकालते हो तो उसमें क्या एक दुविधा आती है। प्रॉब्लम ये थी उसमें उसमें ये माना जाता है अगर फर्म आज स्टार्ट हो, आज की डेट में अगर फर्म स्टार्ट हो रही है तो वो जीरो प्रॉफिट अर्न करेगी, ये उसमें अजम्पशन है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, एवरेज प्रॉफिट जब आप लेते हो, जब आप उसे एवरेज निकाल रहे हो और नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर रहे हो, तो आप टोटल निकाल रहे हो, टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हो, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट आपको क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट ये कहता है भाई, अगर मैं कैपिटल, फॉर एग्जांपल मेरे को एक कैपिटल लगानी है, 5 लाख 10 लाख रुपए की कैपिटल लगानी है बिजनेस में, अगर मैं वो कैपिटल नए बिजनेस में भी रन करने के लिए लगाऊं, तो एवरेज प्रॉफिट तो ये कहता है कि इनिशियल ईयर में आप जीरो प्रॉफिट करोगे, नील प्रॉफिट करोगे, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर देता है आपका एवरेज। लेकिन सुपर प्रॉफिट ये कहता है भाई सिंपल सी बात है, अगर आप वो 5 लाख की कैपिटल नए बिजनेस में लगा भी रहे हो तो नॉर्मल रेट ऑफ जो रिटर्न है, फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कहीं और करते हो बिजनेस, आप कहीं किसी के बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे समझ आती है कि हाँ भाई नॉर्मल रेट तक अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो मेरा नॉर्मल से ऊपर है, जितना भी नॉर्मल चल रहा है इंडस्ट्री में, उससे जो ऊपर मैं कमा रहा हूं, ये जो गैप है नॉर्मल और जितना मैं ऊपर कमा रहा हूं, जितना मेरा एवरेज ऊपर हो रहा है, ये गैप एक्चुअल में मेरा बेनिफिट है, इसके बेसिस पे मेरी गुडविल कैलकुलेट होनी चाहिए। ये बात कहता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सिंपल कहता है कि भाई देख, तेरा नॉर्मल प्रॉफिट इतना है, मान ले इतना नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अब जो तू बिजनेस, जिस बिजनेस में भी तू एडमिट हो रहा है, जिस बिजनेस में भी तू कर रहा है, जिस बिजनेस में तू कैपिटल देने की सोच रहा है, उसका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा होगा, तभी तो उसमें एनरोल कर रहा है, तभी तो गुडविल अलग से दे रहा है। तो एक्चुअल में जो गुडविल की वैल्यू है, ये जो गैप है ना, ये नॉर्मल से लेके जो इसके एवरेज तक का ये जो ऊपर का गैप है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, और इसी के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होनी चाहिए। ये कहता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। वो कहता है नॉर्मल, मान लो आपने किसी बिजनेस में 100 रुपए लगाए, ठीक है। नॉर्मल इंडस्ट्री में जो रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है, ठीक है। तो आप उस पे 10 रुपए कमाओगे, ठीक है। लेकिन जिस फर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रेट जो एवरेज जो रेट आ रहा है, जैसे 5 साल का 10 साल का पिछला आप एवरेज उठा के देख रहे हो, तो उसका एवरेज रेट 15 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 जब नॉर्मल है और उसका 15 आ रहा है, तो 5 का जो गैप है, दैट इज माई एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज माई एक्चुअल प्रॉफिट, और इसी के बेसिस पे मेरी गुडविल कैलकुलेट होनी चाहिए। ये सुपर प्रॉफिट मेथड आपको कहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, पहले सुपर प्रॉफिट की मेथडोलॉजी बस ये कहती है, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होना है आपका, ठीक है। आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। अब आप देख लो भाई, नॉर्मल ये चल रहा है, एवरेज अगर ज्यादा है तो ही मेरा फायदा है, तो ही मेरी गुडविल है, ऑब्वियसली बात है, तो ही मेरा जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने एवरेज निकाला, नॉर्मल निकाला, दोनों का गैप निकाला, वो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब इस सुपर प्रॉफिट को जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कंसीडर करके चल रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करके अपनी गुडविल कैलकुलेट कर लो। ये मेथड है इसमें, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पे हमने जो भी चीजें करी है उसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यही मैंने ये चीज यहां लिख दिया। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल क्या कहता है। सिंपल मैंने बता दिया आपको, जो मैंने स्टेप्स आपको कैलकुलेट करके बताए थे वही स्टेप यहाँ पे डिस्कस किए। एवरेज प्रॉफिट निकाल, नॉर्मल निकाल, सुपर निकाल। सुपर कैसे निकलेगा? जो भी तेरा एवरेज है उसमें से नॉर्मल हटा दे, जो गैप आ रहा है दैट इज सुपर, उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर मल्टीप्लाई करेगा तो तेरी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी।
दो क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड सुपर प्रॉफिट आपका इन्हीं दो क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीजें दे रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है, एनआरआर है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है, यहाँ पे दोनों ही केस में हम ये मान लेते हैं कि परचेज ईयर जो है दोनों ही केस में 2 ईयर मान लेते हैं, यानी जो परचेज ईयर है वो 2 साल मान रहे हैं हम दोनों केसेस पे, ठीक है। ये जो परचेज ईयर है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको दोनों क्वेश्चनों में हम 2 ईयर कंसीडर करके चलेंगे अभी, ठीक है। तो अब ध्यान से पढ़ो, पहला एग्जांपल पढ़ो क्या कहता है। कहता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की दे रही है 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहता है जी 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब क्या हुआ इस बात का, अभी जो हम एग्जांपल से सेट कर रहे थे, ये नॉर्मल ये एवरेज, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस में अगर मैंने कहीं नॉर्मली बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया है, 10% की रिटर्न मुझे मिल रही है, तो मेरा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरा नॉर्मल निकल गया, ये मेरा नॉर्मल है। अब बात आती है एवरेज की, एवरेज कितना है। कहता है लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है, 20, 21, 22, 23, 24, इसका कुछ इस तरह दे रखा है। इसका एवरेज निकालो पहले आप, कितना आ रहा है। कह रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा 50,000 आ रहा है, 5 लाख की कैपिटल लगाई, 10% नॉर्मल रेट चल रहा है, तो 50,000 तो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा ही बनेगा। अब एवरेज निकालो। एवरेज क्या कहता है कि भाई 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, अब इसका एवरेज निकालो पहले, जैसे हमने एवरेज सीखा था। टोटल इनका 5 साल का जितना भी प्रॉफिट आ रहा है डिवाइडेड बाय 5, ये आपका बेसिक एवरेज निकल गया, ठीक है। अब देखो इसमें 2 लाख, 3 लाख, 375, ठीक है, 4 लाख, 4,20,000, कितना आ रहा है 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसे करोगे तो दैट विल कम्स अराउंड 84,000। 84,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। नॉर्मल कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लगाई, 10% का रिटर्न चल रहा है, तो 50,000 तो मेरा नॉर्मल वैसे ही आएगा। लेकिन इस बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट जो बन रहा है वो 84,000 का बन रहा है, ठीक है। यानी मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, यहां से देखो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ मेरा। सुपर प्रॉफिट एवरेज आ रहा है 84,000, नॉर्मल रिटर्न है मेरा 50,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 34,000। 34,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। अब मुझे अगर गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमने 2 साल एज्यूम करे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने की है 2 साल की, इसको मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो दैट विल कम्स अराउंड 68,000। दैट इज योर गुडविल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो दैट इज माई प्रॉफिट। अब ध्यान समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। 84 मेरा एवरेज आ रहा था, एवरेज लेके चला, 84 हमने यहां से निकाला एवरेज, ठीक है। 50 का हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था, तो हमारा 34,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। यानी नॉर्मल 50, एवरेज 84, 34,000 का जो गैप आ रहा है दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी यहाँ पे अराउंड 68,000 के आसपास आ रही है। एवरेज वाले मेथड में हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सिंपल करते थे, ये जो एवरेज निकला है, ये जो एवरेज निकला है 84, इसी को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देते थे। लेकिन सुपर प्रॉफिट कहता है नहीं, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हो तो तब शुरू होता है जब नॉर्मल से ऊपर जितना आप कमा रहे हो, राइट। बस बेसिक असम्पशन क्या है, यहाँ पे ये नहीं लेके चल रहा है, जो भी एवरेज आ रहा है उसी को कंसीडर कर लो। नो, एवरेज इज नॉट योर प्योर प्रॉफिट। आपका जो प्योर प्रॉफिट है वो नॉर्मल से जितना ऊपर है, नॉर्मल से जितना ऊपर है दैट इज योर प्योर प्रॉफिट, उसको हम सुपर प्रॉफिट यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपल एग्जांपल था, ये बिल्कुल सिंपल था। इसी तरीके से आपका सुपर प्रॉफिट का सॉल्यूशन आएगा। अब ध्यान से देखो सेकंड में क्या कह रहे हैं। सेकंड में कहता है जी राम श्याम घनश्याम आपके पार्टनर है फर्म में, इनकी कैपिटल दे रखी है। राम श्याम घनश्याम हमारे पार्टनर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। तो 3 पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, मतलब तीनों की कैपिटल 50,000 ईच है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%, ठीक है जी। कहते हैं जी सैलरी मिल रही है इस पार्टनर को 10,000 पर एनम, यानी हर एक पार्टनर को 10,000 रुपए पर एनम, साल की 10,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया 30,000, यानी सैलरी में हमारा जा रहा है। प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का। कहता है जी गुडविल निकालो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। परचेज ईयर हमारा सेम रहेगा दो, क्योंकि हमने दोनों में करने में। अब ध्यान से सुनना, पीछे से बच्चा उठा, कहता सर एक बात बताओ, इसने कहा है कि भाई कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। अब एवरेज प्रॉफिट तो सर मुझे समझ आ रहा है कि मैं यहां से निकाल लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा एवरेज प्रॉफिट, लेकिन मुझे ये बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो कुछ कहा ही नहीं इसने, ना इसने कैपिटल एम्प्लॉयड दी, ना इसने जो हमारा बेसिक रिटर्न आ रहा है IRR जो आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी नहीं दिया, तो कैसे निकालू मैं इसे।
सिंपल सी बात बच्चा पूछ रहा है। मैंने कहा बच्चे रुक, क्वेश्चन में तो जो दिया है उसको यूज कर, पहले उसको समझ के ये क्वेश्चन में क्या देने की कोशिश कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी पार्टनरशिप में पार्टनर घुसते हैं, ठीक है, पार्टनर का बेसिक रिटर्न का फंडा क्या होता है? पार्टनर का बेसिक रिटर्न का फंडा हमने पढ़ा था वहां पे, जब बेसिक्स आप पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के, हमने कहा था भाई प्रॉफिट, जब भी आपको प्रॉफिट होगा ओनली तभी आप एलिजिबल हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तभी आप एलिजिबल हो सैलरी के लिए, तभी आप एलिजिबल हो कमीशन के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी क्या आपको? जो ये कह रहा है, ध्यान सुनना क्या कह रहा है, सिंपल सी बात समझो, अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी तो ये सारी चीजें बटेंगी ना, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, चाहे वो आपकी कमीशन हो। तो अब ध्यान से सुनो, इसने ये नहीं बताया कि नॉर्मल क्या कितना ये कमा रहे हैं, इसने लेकिन ये बता दिया कि क्या क्या चीजें इनको देनी रहेगी। अब क्या क्या चीजें देनी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, सैलरी दे रहा है, दो चीजें। अब इधर आ जाओ मेरे साथ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, पहले एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो एक। प्रॉफिट एंड लॉस ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि किस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। देखो यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, आप जब भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट जो भी आता था, यहाँ फिगर आती थी। अब इसमें से आप चीजें बांटते थे, जो जो चीजें देनी है, चाहे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे आपको सैलरी देनी है, चाहे आपको कमीशन देनी है, वो चीजें बांटते थे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप बैक कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। पहले आप यहाँ से यहाँ आते थे, मतलब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इससे आप बैक कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट पे आओगे, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका उस पे आओगे। देखो मुझे ये बताओ कि 5% जब यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है इनकी कैपिटल पे, ठीक है, तो आईओसी जब इसको मिलेगा, चाहे वो राम को मिले, चाहे श्याम को मिले, चाहे घनश्याम को मिले, तो 5% के हिसाब से कितना आईओसी बन रहा है ये बताओ। इसमें करीबन करीबन 2.5, 2.5 के और 2.5 के, यानी तीनों का टोटल कितना है 7.5 के। ये इनका आईओसी है। ये कब मिलता? जब इन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होता तभी तो मिलता, जब इन्हें प्रॉफिट होता तभी तो ये चीज मिलती। अब ध्यान सुनो, दूसरा कहता है सैलरी दे रहे पार्टनर को, तो यहाँ पे सैलरी जो आएगी, चाहे वो राम की हो, चाहे श्याम की हो, चाहे घनश्याम की हो, 10-10 तीनों को ईच मिल रही है। तो कितनी होगी टोटल? 30,000। ये टोटल कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 37.5 के, यानी 37,500 रुपया इसका जो है नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ बैलेंस फिगर से जब आप ये प्रॉफिट निकालोगे दैट इज 37,500। अब हमें इतनी बात समझ आ गई इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बना के कि भाई अगर फर्म में नॉर्मल प्रॉफिट भी हम बात करते हैं, हम नहीं कह रहे कि वो ज्यादा कमा रहा है कम कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि उसको ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली सैलरी भी मिल रही है, तो कितना प्रॉफिट फर्म को कमाना है ताकि वो इसकी ये दो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो वो प्रॉफिट कितना है? 37,500। तो दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट। लेकिन अब इन्होंने पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। अब इसका जरा एवरेज निकालो कितना पड़ रहा है। ध्यान देखो, नॉर्मल आप देखोगे, इसको टोटल मार लो यहाँ पे 5, 5, 10, 8, 9, देन 14, 14 और 5, 19 एंड देन 25। तो ये आपका 2.5 लाख के आसपास पहुंच गया, यानी 250 के डिवाइडेड बाय 5 जब आप करोगे कितना बन रहा है आपका? 50 के। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। 50 के इज योर एवरेज प्रॉफिट। जो भी लास्ट 5 ईयर का दिया था उसको आपने टोटल किया तो ये 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 50,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अब तो आप निकाल ही लोगे। नॉर्मल आपको एवरेज पता लग गया, नॉर्मल पता लग गया। इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये दिखाई गई थी आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया ना, आपको इस क्वेश्चन की तरह कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया। उसने बोला, जो फर्म है उसने बोला भाई पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी सैलरी लगती है। तो आपने क्या करा? अपना दिमाग चलाया, आपने कहा कि भाई सुपर प्रॉफिट से मुझे गुडविल तो निकालनी है, अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट है कितना। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया फटाफट, आपने बैक कैलकुलेशन करी और वहां से नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां देखो, मुझे एवरेज पता है कि 50,000 है, मुझे नॉर्मल पता है इतना आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जब सुपर प्रॉफिट निकालूंगा तो जो भी मेरा एवरेज है 50, उससे मैं अपना जो ये बेसिक प्रॉफिट आ रहा है, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको मैं लेस कर दूंगा। तो करीबन करीबन कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 2.5, यहाँ पे बच गए 10, वो तो 12,500। अब नॉर्मल जो मैंने बोला परचेज ईयर आप 2 लोगे, तो गुडविल के लिए क्या करोगे आप? इसको 12.5 के इंटू 2 कितना? 25,000। दैट इज योर गुडविल इन दिस केस। आपको बात समझ में आ रही है? सुपर प्रॉफिट बस सिंपल एक फंडा बता रहा है आपको कि भाई एवरेज जो है ना, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है वो ये देखो नॉर्मल से कितना ऊपर है।
आपको समझ में आ रही है? आपको दो चीजें चाहिए जब भी सुपर प्रॉफिट निकालोगे, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। इनका जो भी गैप आ रहा है, यानी नॉर्मल से जितना ज्यादा एवरेज है उतना जितना ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए है और ये 20 है, तो ये जो 10 का गैप है दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, राइट। उसी में यहाँ पे आपको कर रहे हैं कि एवरेज में से नॉर्मल वाला तो हटा दो, नॉर्मल तो वैसे भी होना ही होना है, जो एक्स्ट्रा है उस पे गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट के मेथड से, सिंपल गैप है। देन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपका खत्म। कई बार क्वेश्चन में दूसरा जो हमने क्वेश्चन करा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं बताया भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, डायरेक्टली नहीं कह रहा, तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना है, बैक कैलकुलेशन करके नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना है, एंड देन एवरेज निकालो, जो भी एवरेज के लिए डेटा दे रखा है उससे एवरेज निकालो, एवरेज और नॉर्मल का जो कंपैरिजन है वो करो कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, इनटू कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। डन, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड ओवर। नाउ वी विल प्रोसीड विद अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में भी वही है कि एवरेज और सुपर दोनों का यूजेज होगा कैपिटलाइजेशन में, तो वी विल डिस्कस द कैपिटलाइजेशन पार्ट लेटर ऑन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।